बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11 मार्च को केयर वर्कर्स के डिपेंडेंट्स को क्लोज़ कर दिया गया है। तो मोस्टली लोग जो है वो स्किल वर्कर्स को वीज़ा को प्रेफर कर रहे हैं। स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी, क्योंकि 4 अप्रैल 2024 से स्किल वर्कर वीज़ा पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। कुछ सैलरी के हवाले से मैंने आपको बताना है, सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, कितनी सैलरी इंक्रीज़ होगी। न्यू एंट्रेंट्स के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि न्यू एंट्रेंट्स में कौन-कौन आ रहा है, कौन-कौन एलिजिबल है न्यू एंट्रेंट्स रूल के लिए। उसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा, फिर उसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है स्किल वर्कर वीज़ा के लिए। साथ ही ये भी बताऊंगी कि हेल्थ केयर वीज़ा पे सैलरी इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो कितनी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। लास्ट पे ये डिस्कस करूंगी कि शार्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो रिमूव करके एसओसी 2020 जो है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। यूके गवर्नमेंट ने 14 मार्च 2024 को एक लिस्ट दी है government.uk की वेबसाइट पे इमिग्रेशन रूल्स के रिलेटेड, जिसमें उसने बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन्स जो थी उनको दूर किया है। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप इजीली जाके वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं न्यू एंट्रेंट्स की तरफ। न्यू एंट्रेंट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी एज 26 से कम है, वो यूके में मौजूद हैं या आउट ऑफ यूके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उनको 20% का डिस्काउंट मिलेगा स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है 38,700 है, तो उनकी सैलरी जो है वो 30,900 समथिंग होगी अगर वो न्यू एंट्रेंट्स में आते हैं तो। नंबर 2 पे वो लोग जिनकी जॉब्स इन कोड्स के अकॉर्डिंग हैं, इन कोड्स पे अप्लाई करते हैं, उनको जॉब्स अगर मिलती हैं तो वो लोग भी न्यू एंट्रेंट्स में आएंगे। नंबर 3 पे स्टूडेंट्स, चाहे वो बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं या फिर पीएचडी के हैं, स्टूडेंट्स को न्यू एंट्रेंट्स रूल के लिए एलिजिबल होंगे जो जिन्होंने अभी अभी अपनी स्टडी क्लियर की है। या फिर वो लोग जो पीएसडब्ल्यू पे हैं, पीएसडब्ल्यू अगर उनका 2 साल का पीएसडब्ल्यू हो चुका है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स उनको मिलेंगे न्यू एंट्रेंट्स के लिए। क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स के लिए उन्होंने 4 ईयर्स मेंशन किए हैं कि 4 ईयर्स तक न्यू एंट्रेंट्स रूल के आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ और आपने नेक्स्ट स्किल वर्कर वीज़ा ले लिया है तो वो 4 साल तक आपको 20% डिस्काउंट के हिसाब से अगर सैलरी 38,700 है स्किल वर्कर वीज़ा की इंक्रीज़ होगी है पर ईयर, तो आपको अगर न्यू एंट्रेंट्स में आ रहे हैं तो आपको 30,900 समथिंग सैलरी जो है वो मिलेगी पर ईयर। तो 4 साल तक आप कंटिन्यूसली इस सैलरी पे रह सकते हैं यूके के अंदर, और फिर जो नेक्स्ट 1 साल होगा, 5वां साल, उसमें आपकी सैलरी आई थिंक इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हैं तो पीएसडब्ल्यू जब आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद 2 साल आपके पास न्यू एंट्रेंट्स के फिर भी मौजूद होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सैलरी के बारे में बताती चलूँ। सैलरी जो है 38,700 होगी या स्किल वर्कर वीज़ा पे वो लोग जो न्यू एंट्रेंट्स में नहीं आते उनको पर ईयर 38,700 सैलरी मिलनी होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ भी क्लियर करती चलूँ कि सैलरी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन की है कुछ जॉब कोड्स के लिए कि वो 70% जो है सैलरी ले रहे हों। कम से कम सैलरी उनकी 70% होनी चाहिए। यानी सैलरी का जो ऑन गोइंग रेट है उसका आपको 70% मिलना
होना चाहिए। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैं आपको एक जॉब दिखा रही हूँ। जैसे ये प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब है, जिसकी पर ईयर सैलरी 51,500 शो हो रही है पाउंड। ये इसका ऑन गोइंग रेट है, लेकिन इसका 70% पे जाके देखते हैं सैलरी कितनी है। तो 70% पे अगर हम जाके देखते हैं 36,050 पाउंड जो है इसकी सैलरी बन रही है। तो कम अज़ कम इसकी सैलरी इतनी होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, अपने कोड्स भी देख लें कि उस कोड के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप इजीली जाके पढ़ सकते हैं। सारी जॉब्स की डिटेल्स लिखी हुई हैं इसमें, सारी चीज़ें न्यू एंट्रेंट्स के हवाले से। तो सारी चीज़ें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन 289 पेज का है, जो government.uk की वेबसाइट पे है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है केयर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के रिलेटेड, कि इनकी सैलरी भी क्या इंक्रीज़ हुई है। तो बिल्कुल इनकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है, 26,000 सैलरी से 29,000 हो गई हैं। लेकिन जो लोग केयर वर्कर वीज़ा या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा पे हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, उनकी सैलरी सेम रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी फील्ड में लोग, जैसे नर्सिंग की फ़ील्ड में, या फिर इसके अलावा किसी और फील्ड में, एनएचएस की किसी भी फील्ड में है, तो उन पे ये इम्पेक्ट करेगी। वो सैलरी उनकी 26,000 से 29,000 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं कवर करूँगी वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में, कि होम ऑफिस ने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है। उसकी जगह एसओसी 2020 है, जिसमें डिफरेंट जॉब कोड्स दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एसओसी 2020 के रिलेटेड, जॉब कोड्स के रिलेटेड मैं मज़ीद वीडियो बनाऊं, क्योंकि नेक्स्ट जो लोग अप्लाई करेंगे स्किल वर्कर वीज़ा पे, उनके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, ये जो 70% वाला रूल है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाईली प्रोफेशन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, प्रोडक्शन मैनेजर, जिनकी सैलरीज 30,000 प्लस होती हैं। लेकिन जो लोग सैलरी 30 से कम ले रहे हैं, उन लोगों पे, या फिर वो लोग जो न्यू जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जूनियर फील्ड्स के लिए, उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उनके लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना ज़रूरी है। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।